राधे। ज्ञान ने अज्ञान को मिटाया और वो भी समाप्त हो गया, मर गया। अब नंबर 5, सार्वत्रिकता। क्या ज्ञान मार्ग सबके लिए सुलभ है? यानी क्या ज्ञान मार्ग से सभी जीव चल सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। मैंने आपको बताया था निर्विण्णानाम ज्ञान योगः, भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 7वां श्लोक। जो पूर्ण विरक्त होता है वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी होता है। शांतो दांत उपरतस् तितिक्षुः। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं जो साधन चतुष्टय संपन्न हो जाता है, जिसका मन पर भी कंट्रोल हो, इंद्रियों पर भी कंट्रोल हो, सर्दी गर्मी बरसात की उसके देह को कोई फीलिंग ना होती हो, और इतना उत्कट वैराग्य हो कि ये मैसेज आए, सूचना आए कि भाई घर के सभी सदस्य मर गए, एक साथ एक्सीडेंट में धक्क भी ना हो, ऐसा व्यक्ति ज्ञान मार्ग का पहला शब्द सुनने का अधिकारी है। यानी जो पूर्ण विरक्त हो, इसका मतलब ज्ञान मार्ग सबके लिए सुलभ नहीं है। अब चलिए भक्ति मार्ग की ओर। क्या भक्ति मार्ग से ही हमको हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होगी? हाँ, केवल भक्ति मार्ग से ही लक्ष्य प्राप्त होता है। भक्ति रेवैनम नयति, भक्ति रेवैनम पश्यति, भक्ति रेवैनम दर्शयति, भक्ति वशः पुरुषो भक्ति रेव भूयसी। माठर श्रुति। भक्ति ही भगवान का दर्शन करा सकती है, भक्ति ही जीव को भगवान के पास तक पहुंचा सकती है, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और भगवान भक्ति के वश में हो जाते हैं। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतप। गीता के 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगी, चूंकि डिटेल में मैं बता चुकी हूं कि भक्ति के द्वारा ही कोई जीव अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ना हम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। गीता 11वें अध्याय का 53वां श्लोक। ना हम वेदैर न तपसा, मैं वेदों के अध्ययन के द्वारा, तपस्या के द्वारा, न दाने न चेज्जया, दान के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, इन सब के द्वारा मैं नहीं मिलता, मैं केवल भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता हूं। भक्त्याहमेकया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम, भागवत भी कहती है। भागवत के 11वें स्कंध के 14वें अध्याय का 21वां श्लोक। भक्त्याहमेकया ग्राह्य, एकया भक्त्या, एकमात्र मैं भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता हूं। तो अन्वय विधि यानी क्या
भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, नित्य सेवा प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, दूसरा व्यतिरेक, क्या भक्ति के बिना हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते? ना, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। भक्ति के बिना, अनुराग के बिना भगवान नहीं मिलते। कितना ही योग कर लो, यज्ञ कर लो, जप कर लो, कितना ही संसार से वैराग्य कर लो, भक्ति के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। अंधकार बरु रवि ही न सावे, विमुख राम न जीव सुख पावे। भले ही असंभव संभव हो जाए, यानी भले ही अंधकार सूर्य को दबा दे, इम्पॉसिबल, अंधकार की क्या हिम्मत है कि वो सूर्य को दबा दे। लेकिन भले ही यह संभव हो जाए, लेकिन बिना भक्ति के भगवान की प्राप्ति संभव नहीं। बारी मथे बरु होई घृत, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। बारी मथे बरु होई घृत, भले ही पानी को मथने से घी निकल जाए, इम्पॉसिबल है, लेकिन भले ही ऐसा हो जाए। सिकता ते बरु तेल, भले ही बालू को पिरवाने से तेल निकल जाए, बालू से तेल कैसे निकलेगा, लेकिन भले ही ऐसा संभव हो जाए, लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरिय, बिना भगवान के भजन के कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता। तो व्यतिरेक से भी भक्ति ही सिद्ध हो रही है कि भाई बिना भक्ति के और किसी उपाय से हमारा काम नहीं बनेगा। नंबर 3, सदा तनत्व। क्या भक्ति सदा रहती है? हाँ, एक भक्ति ही तो ऐसी है जो सदा रहती है। कर्म स्वर्ग तक पहुंचाकर मर जाता है, ज्ञान अज्ञान को समाप्त करके मर जाता है, लेकिन भक्ति साधनावस्था में भी भक्ति, सिद्धावस्था में भी भक्ति, भक्ति सदा रहेगी। देखिए, हम लोग राधे राधे कर रहे हैं, महापुरुष भी राधे राधे करते हैं, और यहां तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी राधे राधे करते हैं। ये भक्ति सदा रहेगी, यहां तक कि जब महाप्रलय हो जाएगा तो भी भक्ति रहेगी, क्योंकि महाप्रलय में भगवान के लोक तो रहते हैं ना, दिव्य परम व्योम लोक वगैरह, तो वहां भक्ति रहती है। इसीलिए नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ में एक सूत्र बनाया, अमृत स्वरूपाच। ये भक्ति अमृत स्वरूपा है, ये कभी नहीं मरती, सदा रहेगी। क्या भक्ति को किसी और मार्ग की अपेक्षा है? अन्य निरपेक्ष है, यानी और किसी मार्ग की हेल्प की उसको आवश्यकता पड़ेगी अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए? ना, भक्ति अपने आप सब कुछ कर लेती है, उसको किसी मार्ग की आवश्यकता नहीं, बल्कि अन्य मार्गों को भक्ति मार्ग की आवश्यकता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भक्ति मुख निरीक्षत कर्म योग ज्ञान। कर्म योग और ज्ञान भक्ति के मुख को देखते रहते हैं। कब भक्ति देवी हम पर कृपा करें तो हम अपने अपने लक्ष्य तक उनको पहुंचाएं। बिना भक्ति के कर्म मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, योग मार्ग हो, वो अपना लक्ष्य भी नहीं दिला सकते।
लेकिन भक्ति को किसी की आवश्यकता नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सो सुतंत्र अवलंब न आना, त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। तुलसीदास जी लिखते हैं भक्ति स्वतंत्र है, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। कर्म और ज्ञान तो उसके अंडर में है, कर्म और ज्ञान तो भक्ति के दास बनकर रहते हैं। और देखिए, ज्ञान और वैराग्य के लिए हमको अलग से कुछ प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं कि भाई संसार से वैराग्य करने के लिए और ठीक ठीक ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें शायद कर्म मार्ग से चलना पड़े या ज्ञान मार्ग से चलना पड़े ना। जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ती जाएगी, ये ज्ञान और वैराग्य तो नेचुरल होते जाएंगे। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः, जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानंच यद हेतुकम। भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। जितनी मात्रा में श्री कृष्ण भक्ति बढ़ेगी उतनी मात्रा में ज्ञान वैराग्य नेचुरल होते जाएंगे। आपकी भक्ति 10% हो गई, 10% ज्ञान आ जाएगा, 10% संसार से वैराग्य हो जाएगा। आपकी भक्ति 50% ईश्वर के प्रति हो गई, 50% नेचुरल ईश्वरीय ज्ञान हो जाएगा, नेचुरल संसार से 50% वैराग्य हो जाएगा। अरे मन तो एक ही है ना। उस मन को जितने % हम भगवान में लगाते जाएंगे उतने % वो संसार से नेचुरल हटता जाएगा। वेदव्यास जी भागवत में लिखते हैं भक्ति परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चैषत्रिक एक कालः, प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युस्तुष्टिः पुष्टिः क्षुधपायोनुघासम। भागवत के 11वें स्कंध में वेदव्यास जी लिखते हैं कि जैसे आप भोजन करते हैं, हाँ आपने भोजन किया तो तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति तीनों अपने आप हो गई। आपने भोजन किया, उससे रस बना, रस से रक्त बना, रक्त से मांस बना, मांस से मैदा बना, मैदा से हड्डी बनी, हड्डी से फिर मज्जा बना, फिर वीर बना। आपको उसके लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं लेनी है कि हम जो भोजन कर रहे हैं इससे कैसे रस बनेगा, फिर कैसे रक्त बनेगा, फिर कैसे मांस बनेगा। ना, वो अपने आप बनेगा, आप केवल भोजन करिए बस। छोटा बच्चा खाना खाता है, उसे क्या पता कि कैसे रस बनेगा, रक्त बनेगा, मांस बनेगा, मैदा बनेगी, हड्डी बनेगी, मज्जा बनेगा, वीर बनेगा। बस वो तो खाना खा रहा है, जठराग्नि अपने आप उसको पचाएगी, अपने आप सब बनते जाएंगे। ऐसे ही वेदव्यास जी कहते हैं आप श्री कृष्ण भक्ति करिए, अपने आप संसार से वैराग्य होगा, अपने आप ईश्वरीय ज्ञान मिलेगा। उसके लिए अलग से प्रयत्न करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए, ये भक्ति स्वतंत्र है, इसे किसी दूसरे मार्ग की अपेक्षा नहीं, ये अपने आप ही सब कुछ कर लेती है, अपने आप लक्ष्य तक पहुंचा देती है। येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत् भक्ति रसामृत सिंधु, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। भागवत भी कहती है किसी भी प्रकार से बस आप अपने मन को भगवान में लगाइए, आपका उतना ही काम है, बाकी काम सब होता जाएगा।
यत् कर्मभिर्यत् तपसा ज्ञान वैराग्यतश्च यत् योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभतेञ्जसा स्वर्गापवर्ग मद्धाम कथंचित् यदि वांछति। भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 32वां एवं 33वां श्लोक। यत् कर्मभिर्यत् तपसा ज्ञान वैराग्य तश्च यत् योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि। कर्म मार्ग के द्वारा, तपस्या के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, जिस किसी भी उपाय से आप जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं ना, स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, मेरा धाम प्राप्त करना चाहते हैं, सब भक्ति से प्राप्त हो जाएगा। ऐसा भी नहीं कि भाई अगर कोई कहे नहीं जी हमको तो स्वर्ग चाहिए, हमको नहीं चाहिए भगवान की नित्य सेवा, हमको नहीं चाहिए श्री कृष्ण का दर्शन, हमको नहीं चाहिए श्री कृष्ण की भक्ति, हम तो स्वर्ग चाहते हैं, तो फिर तो हम कर्म मार्ग से चले ना। ये भक्ति आपको स्वर्ग भी दे देगी। कोई कहे कि जी हम तो मोक्ष चाहते हैं, बस निराकार ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, तो फिर तो हम ज्ञान मार्ग से चले ना, इसकी जरूरत नहीं। भक्ति आपको मोक्ष भी दे देगी। स्वर्गा पवर्गम मद्धाम। आप चाहे स्वर्ग मांगिए, अपवर्ग यानी मोक्ष मांगिए, या भगवान का धाम मांगिए, सब मिल जाएगा भक्ति से। तो भक्ति को किसी और मार्ग की अपेक्षा नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बचा सार्वत्रिकता, 5वां। क्या भक्ति मार्ग सबके लिए सुलभ है? हाँ, एक भक्ति मार्ग ही तो ऐसा मार्ग है जो सबके लिए सुलभ है। कोई हो, सब भगवान की भक्ति कर सकते हैं। कितना ही निकृष्ट हो, पापात्मा हो, सब भगवान की भक्ति कर सकते हैं। कैसे? ये अब मैं कल बताऊंगी। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय, लाडली लाल की जय।